कोर्ट के जज और आईएएस ऑफिसर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जज और आईएएस ऑफिसर्स के पावर, रिस्पेक्ट, फैसिलिटी, सिक्योरिटी और सैलरी के बारे में कंपेयर करेंगे। दोस्तों, हर स्टूडेंट का यही मानना है कि एक आईएएस ऑफिसर्स के जॉब में पावर, रिस्पेक्ट, फैसिलिटी और सिक्योरिटी सबसे अधिक होती है। हमेशा जजेस को इग्नोर किया जाता है, पर एक जज बनना आईएएस ऑफिसर्स से आसान तो नहीं होता। तो क्या जजेस के पास पावर नहीं होती, फैसिलिटी नहीं होती? क्या उनकी सैलरी एक आईएएस ऑफिसर से कम होती है? इस वीडियो में हम इसलिए आईएएस ऑफिसर्स और जज को कंपेयर करेंगे ताकि आपको रियलिटी पता चले। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम पावर को कंपेयर करेंगे, फिर नॉलेज को, उसी तरह इंडिपेंडेंसी, फैसिलिटी और लास्ट में अर्निंग की बात करेंगे। वीडियो के शुरू होने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आईएएस ऑफिसर में बहुत सारे रैंक होते हैं, जैसे कि डीएम, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी वगैरह वगैरह। सभी को हम एक साथ आईएएस ऑफिसर्स बोलेंगे। और जजेस में भी बहुत सारे रैंक होते हैं, तो उन्हें भी हम इकट्ठे कोर्ट जज बोलेंगे। पावर किसकी ज़्यादा होती है? दोस्तों, जजेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में बहुत ही इम्यून रखा गया है। अगर उनके पावर को देखें तो जजेस के पास लॉ को इंटरप्रेट करने की पावर होती है। अगर आप आर्टिकल 13 देखें तो दोस्तों, जजेस के पास पावर होती है कि वो किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा सकता है, अगर वो सच में देश के हित में ना हो तो। एक कोर्ट के जज आईएएस ऑफिसर्स के एक्शन को भी कैंसिल करवा सकता है, उसके पास इतनी पावर होती है। एक कोर्ट के जज चाहे तो देश के पीएम को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है, हालांकि उसके पास एविडेंस होना चाहिए। पर आईएएस ऑफिसर्स के पास बहुत ही लिमिटेड पावर होती है। आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं उनके पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उसे इम्प्लीमेंट करवाना होता है और पॉलिटिशियन की हुक्म मानना होता है। अगर एक आईएएस ऑफिसर अपने एरिया में कोई कानून बनाता है या धारा 144 लगाता है, उसे भी जजेस हटा सकते हैं। और अगर कोई आईएएस ऑफिसर गलत एक्शन लेते हैं तो जजेस के पास पावर होती है, उन्हें भी सस्पेंड कर सकते हैं। इसलिए जजेस को गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और एक आईएएस ऑफिसर को कॉन्स्टिट्यूशन के सर्वेंट कहा जाता है, यानी कानून के नौकर। हम अगर जजेस सिर्फ एविडेंस के आधार पर एक्शन लेते हैं, पर एक आईएएस ऑफिसर तुरंत एक्शन ले सकता है, पर एक गलत एक्शन ले लें तो सस्पेंड भी हो सकते हैं। पावर में जजेस एक आईएएस ऑफिसर से बेटर होते हैं। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंसी चेक करते हैं। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर पॉलिटिशियन के सर्वेंट होते हैं, इसलिए वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। अगर कोई आईएएस ऑफिसर खुद की पावर इस्तेमाल करने लगे तो उनका इजीली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आईएएस ऑफिसर्स को ये डर हमेशा रहता है कि कहीं कोई एमपी एमएलए उनके किसी एक्शन से नाराज़ हो जाएं और उनका ट्रांसफ़र कर दें। एक आईएएस ऑफिसर बहुत ही दबाव में काम करते हैं, इसलिए जो स्टूडेंट आईएएस को ज़्यादा पावरफुल मानते हैं वो एक बार लॉ की किताब ज़रूर पढ़ लें। और एक जजेस को देखें तो वो कोई भी जज हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो या हाई कोर्ट जज हो, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। और दोस्तों, एक जज ही दूसरे जज को अपॉइंट करते हैं। हाई कोर्ट के जज डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया था जिससे जजेस को अपॉइंट किया जा सकता था, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया, मतलब उसे रद्द कर दिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जजेस कितने इंडिपेंडेंट होते हैं। कोई भी पॉलिटिशियन जजेस को ट्रांसफ़र तो दूर की बात है, पार्लियामेंट में उनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। इसलिए इंडिपेंडेंसी देखें तो जजेस ज़्यादा इंडिपेंडेंस होते हैं एक आईएएस ऑफिसर्स के जॉब के तुलना में। अब बारी है नॉलेज को कंपेयर करने की। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर को सिर्फ एक बार ही पढ़ाई करनी पड़ती है, सिर्फ यूपीएससी एग्ज़ाम पास करने के लिए। फिर वो इंटरव्यू क्लियर करके आईएएस बन जाते हैं। फिर उन्हें जॉब मिल गया, फिर क्या उन्हें कोई अब जॉब से निकाल ही नहीं सकता, इसलिए वो ज़्यादा अपडेट रहने का प्रयास भी नहीं करते हैं। पर जजेस के साथ ऐसा नहीं है दोस्तों, उन्हें हर समय नॉलेज गेन करनी पड़ती है, क्योंकि उनका काम ही यही है इंसाफ करना, जजमेंट पास करना, इसलिए उनको हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। अब दोस्तों, फैसिलिटी की बात करते हैं। फैसिलिटी में सिक्योरिटी की बात करें तो एक आईएएस ऑफिसर के नीचे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट होता है, तो वो अपने हिसाब से सिक्योरिटी बढ़ा सकता है। पर जजेस की बात करें तो उनके पास सिर्फ एक गार्ड रहता है,
इसके अलावा सारा कुछ सेम ही रहता है, जैसे फ्री इंटरनेट, ट्रेन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल में सब्सिडी, सारी चीज़ें जो एक आईएएस ऑफिसर्स को मिलती है वही एक जजेस को भी मिलती है। सिर्फ सिक्योरिटी आईएएस ऑफिसर्स की ज़्यादा होती है। चलिए दोस्तों, अब अर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं। अर्निंग के लिए दोस्तों सबसे पहले हम एक डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में बात कर लेते हैं। ये ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि डीएम जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है और डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट के हेड जज होते हैं। स्क्रीन पे दोस्तों आप दोनों की सैलरी देख सकते हैं। यहाँ पे भी जजेस जो हैं वो ज़्यादा बेटर सैलरी है आईएएस की तुलना में। तो दोस्तों अंत में यही कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति इंडिपेंडेंट होता है वही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है क्योंकि उसके डिसीजन में, काम में कोई दबाव नहीं होता। तो इसी हिसाब से जज की जॉब जो है वो ज़्यादा बेटर है एक आईएएस के तुलना में। दोस्तों अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल तो बढ़ा ही सकते हैं।